हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ प्रतिभा मौर्य और मैं आई हूँ आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 4, शेप्स एंड ज्योमेट्री। तो चलिए चैनल को जल्दी जल्दी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आपका? शेप्स एंड ज्योमेट्री। शेप्स आर एवरीवेयर अराउंड अस। शेप्स आर everywhere around us. We see them in toys. We see them in toys, books, books, buildings, and many other objects. And many other objects. तो जो शेप्स होता है वो एवरीवेयर मतलब हर तरफ रहता है, हमारे आसपास हर तरफ रहता है। वी सी देम इन टॉयज। टॉयज में भी शेप होता है, बुक्स भी शेप में होता है, बिल्डिंग शेप्स में होता है, मैनी अदर सब्जेक्ट और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि शेप्स में और ज्योमेट्रिक के शेप में होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं शेप्स को कैसे कैसे टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका सर्कल। ठीक है, फर्स्ट है आपका सर्कल। सर्कल कैसे दिखता है? सर्कल ऐसे दिखता है। सर्कल का शेप ये है। ठीक है, अ सर्कल इज अ राउंड शेप। अ सर्कल इज अ राउंड शेप। जो सर्कल होता है वो राउंड शेप में होता है, जैसे कि ये फिगर में ड्रॉ है। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका जैसे कि कॉइन, क्लॉक, क्लॉक, प्लेट। प्रॉपर्टीज है इसके। प्रॉपर्टीज क्या है सर्कल्स के? प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? नो कॉर्नर्स, नो कॉर्नर्स, नो साइड्स। शेप में क्या है? शेप में ना ही कॉर्नर है ना ही कोई साइड है। सर्कल क्या होता है? ऐसे होता है राउंड शेप में। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉपर्टीज है हमारा, इसमें सर्कल में ना कॉर्नर होता है और ना ही साइड्स। ठीक है, देख सकते हो आप, इसमें ना ही साइड से कोई और ना ही कोई कॉर्नर। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड पे जो कि स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, a square has four equal sides. A square has four equal sides. Has four equal sides. तो स्क्वायर कैसे होता है? फोर इक्वल साइड। ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड। इसमें इक्वल इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका चेस बोर्ड। जो चेस बोर्ड होता है जिसपे हम चेस खेलते हैं वो स्क्वायर में होता है, फोर इक्वल साइड्स होते हैं उसके। ठीक है, फ्लोर टाइल, जो फ्लोर का टाइल होता है। ठीक है, हैंडकरचिप, हैंडकर। एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें फोर इक्वल साइड्स होते हैं, तो इसका मतलब साइड्स होते हैं। ठीक है, फोर साइड्स, फोर कॉर्नर्स। तो हम स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे देखिए फोर साइड्स हैं, वन टू थ्री फोर। कितने साइड्स हैं? फोर साइड्स हैं। और फोर कॉर्नर्स भी हैं, वन कॉर्नर, टू कॉर्नर, थ्री कॉर्नर, फोर कॉर्नर। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। अब चलते हैं थर्ड नंबर टॉपिक पे। थर्ड क्या है आपका? ट्रायंगल। थर्ड क्या है आपका? ट्रायंगल।
ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल हैज और triangle has three sides and three corners. Three sides and three corners. एग्जाम्पल है आपका पिज्जा स्लाइस। किसी भी पिज्जे का एक स्लाइस लोगे तो वो किस शेप में रहता है? ट्रायंगल शेप में, ऐसे रहता है। ठीक है। ट्रैफिक साइन, जो ट्रैफिक साइन लगा होता है वो भी ट्रायंगल शेप में होता है। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया डेफिनेशन में ही, थ्री साइड्स होते हैं, थ्री कॉर्नर्स होते हैं। थ्री साइड्स होते हैं, थ्री कॉर्नर्स होते हैं। देखिए थ्री साइड, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड एंड कॉर्नर की बात करें तो वन, टू, थ्री। ठीक है। अब चलते हैं कुछ टॉपिक नंबर 4 पे, रेक्टेंगल। ठीक है। और रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर। रेक्टेंगल में भी फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स होते हैं। फोर साइड एंड फोर कॉर्नर। ठीक है। एग्जाम्पल है आपका बुक, बुक, डोर, मोबाइल फोन, ये सारा जो होता है वो रेक्टेंगल में होता है। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज, सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। रेक्टेंगल ऐसे होता है तो इसमें फोर इक्वल पार्ट साइड्स, फोर साइड्स हैं एंड फोर कॉर्नर्स है। ठीक है। फोर कॉर्नर्स है, साइड्स फोर है, तो इक्वल नहीं होते। ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। जो इसका अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, मतलब कि ये और ये वाला जो साइड है वो इक्वल है, अपोजिट, एंड ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो इसलिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड फोर कॉर्नर्स। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? अंडरस्टैंडिंग पोजीशन। देख लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना रहता है बस। ये बस अंडरस्टैंड के लिए है। ठीक है। तो टॉप क्या होता है? टॉप मतलब ऊपर। ठीक है। टॉप मतलब ऊपर। द अपर पार्ट इज कॉल्ड टॉप। द अपर पार्ट इज कॉल्ड टॉप। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? एग्जाम्पल हो गया द फैन इज द टॉप, द फैन is at the top of the room. The fan is at the top of the room. जो फैन है वो टॉप ऑफ द रूम है, मतलब कि ऊपर, रूम के ऊपर लगा हुआ है। और बॉटम क्या होता है? बॉटम मतलब नीचे। ठीक है। द लोअर पार्ट इज कॉल्ड बॉटम, इज कॉल्ड बॉटम। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका? द मैट इज एट द बॉटम, द मैट इज एट द बॉटम। जो चटाई है, जो मैट है वो नीचे बिछा हुआ है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? इनसाइड एंड आउटसाइड क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनसाइड एंड आउटसाइड क्या होता है? इनसाइड समथिंग दैट इज विद इन एंड
something that is within an object, within an object is inside. कोई चीज है जो ऑब्जेक्ट के अंदर है उसे इनसाइड बोलते हैं, ठीक है। टॉय इनसाइड द बॉक्स, टॉय इनसाइड द बॉक्स। जो टॉय है वो बॉक्स के अंदर है, ठीक है। एंड सेकंड है आपका टॉपिक नंबर सेकंड, आउटसाइड। समथिंग दैट इज नॉट विद इन एन, समथिंग दैट इज within an object. Something is not. Something is not within an object is outside. वो चीज है जो ऑब्जेक्ट के बाहर है उसे बोलते हैं आउटसाइड। बॉल इज आउटसाइड द बॉक्स। जो बॉल है वो बॉक्स के बाहर है, आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। तो अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्या पूछ रखा है? विच शेप इज लाइक अ कॉइन, विच शेप इज लाइक अ कॉइन। कौन सा ऐसा शेप है जो कॉइन की तरह दिखता है? तो सर्कल, सर्कल शेप है जो कॉइन 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 सर्कल के शेप में दिखता है, ठीक है। हाउ मेनी साइड्स डज अ स्क्वायर हैव, हाउ मेनी साइड्स डज अ स्क्वायर हैव। तो पूछा स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं? तो 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। 4 साइड्स होते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ ट्रायंगल हैव, हाउ मेनी corners does a triangle have? 3 corners, 3 corners होते हैं ट्रायंगल के, जैसे कि मैंने आपको बताया था टॉपिक पे, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, इज अ टॉय इन अ बॉक्स। जो टॉय है वो बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो पूछा है वो इनसाइड है, कल आएगा, या फिर आउटसाइड। तो जो बॉक्स है वो जो टॉय है वो बॉक्स के अंदर है, तो वो इनसाइड होगा, ठीक है, इनसाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इज अ फैन इज अ फैन एट द टॉप और द बॉटम ऑफ अ रूम। पूछा है जो फैन है वो रूम के टॉप पे होता है या फिर नीचे होता है, जमीन पर। तो फैन जो है वो टॉप पे होता है, ठीक है, ऊपर लगा होता है। आंसर हो गया टॉप। कुछ अपनी रिवीजन मैं करवा देती हूँ ताकि आपको कभी भूले ना, ठीक है। विथ रिवीजन है आपका 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? सर्कल, फिर आएगा स्क्वायर, फिर आएगा ट्रायंगल, फिर आएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो सबसे पहले इसका शेप बनाते हैं। सर्कल कैसे होता है? ऐसे होता है। स्क्वायर कैसे होता है? ऐसे होता है। ट्रायंगल कैसे होता है?
ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज कितने हो गए? 0 कॉर्नर्स एंड 0 साइड्स, 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स, ठीक है, 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स, 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स, 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।